सर्वप्रथम में प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये विशेष समय दिया है। जैसे जैसे आज हम सब समय को पार करते चले जा रहे हैं, हमारे लिए समय और ज़्यादा गंभीर और परमेश्वर के जो दिलचस्पी है, परमेश्वर के जो रुचि है, वह कलीसिया को सिद्ध और शुद्ध बनाने की मनसा में है। सो ऐसे समय में हमें प्रभु के कहे हुए वचनों को समझने की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहन लोग, सारे विश्वासीगण, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के कहे हुए वचन को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज का जो वचन है, आज का जो विषय है, मेरे प्रियो, जब कोई वचन को सुनकर नहीं समझता तो कैसा उसका जीवन हो जाता है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वचन को समझना, मैं दोबारा बोलता हूँ, आज का जो विषय है वचन को समझना। हम अक्सर पढ़ते बहुत हैं, समझते कम हैं। मैं दोबारा आपको बोलते हैं, हम वचन को पढ़ते बहुत हैं लेकिन समझते कम हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है? जितना वचन को आप पढ़ रहे हैं उसका 10 गुना ज़्यादा आपको समझने में डालना है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ आज यही हो रहा है कि पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर समझ गए होते तो माता यरूशलेम वाले नहीं आ जाते। अगर समझ गए होते तो ओनली जीसस वाले नहीं आते। अगर समझ गए होते तो ये कल्ट ग्रुप नहीं निकलते। हालेलुया। अगर समझ गए होते तो मरियम, जिसकी आराधना करनी चाहिए, आराधना नहीं करते। 50 तक का कैथलिस्ट बाहर नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ हो रही है? वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। सेंटेंस को समझते नहीं हैं, उसके कल्चर को समझते नहीं हैं। क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इसको नहीं समझते और उसी के चलते ये गड़बड़ हुई है। मुझे परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है कि इसको मैं आपके बीच में रख सकूं, अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से। और यहाँ है 4 प्रकार का ज़मीन, जहाँ यीशु मसीह उदाहरण देते हैं बीज बोने वाले के बारे में। लेकिन मैं 4 में से आज मैं सिर्फ एक ही लूँगा और वह है पथरीली ज़मीन। मैं दोबारा बोलता हूँ, पथरीली ज़मीन। यह पथरीली ज़मीन कोई और नहीं है, यह वो मनुष्य है जो वो अपने दिल को, मन को, अपने हृदय को सख्त कर लेते हैं। वचन सुनने के बाद भी आइए देखते हैं क्या है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय के 19 में कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अभी मत्ती 13 के 4 पद क्या कहता है, देखिएगा। कहता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, जो पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो इसका मतलब है वो ऐसे ज़मीन पर गिरी जहाँ वचन को समझा नहीं गया। वो समझा इसलिए नहीं गया कि उसका हृदय सख्त हो गया था, उसका मन सख्त हो गया था, पत्थर का हो गया था। इसलिए लिखा है कि पथरीली ज़मीन पर जो गिरा, मरकुस और लूका का किताब में उसका ट्रांसलेशन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति नहीं समझा, उसने सुना, उसको मौका मिला प्रभु के वचन सुनने का, जैसे आज आपको मिल रहा है, कईयों को मिल रहा होगा। भविष्य में जब तक सोशल मीडिया पर यूट्यूब का चैनल है उसके द्वारा ही मिल रहा होगा। उन सबको मौका मिलता रहेगा।
सुनने का। लेकिन मैं वापस बोलता हूँ कि सुनना काफ़ी नहीं है, समझना काफ़ी है। समझना जरूरी है। अगर नहीं समझे हैं तो लिखा है, ये देख लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 4 पद में कि कोई पंछी आती है और उसे चुग लेती है, उसे छीन लेती है। ये पंछी कौन है? ये वचन क्या है? और वो व्यक्ति कौन है जो पथरीली है? वो सब आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इन पंछियों के। ये पंछी यानी कि किसी फोटो में कौवा के चित्र को देखते हैं, हालांकि ये कौवा है, लेकिन इनको नहीं बोल रहा हूँ कि ये शैतान है, लेकिन वचन के उदाहरण के लिए आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये पंछी कौन है। ये पंछी शैतान है, यानी कि शैतान का प्रतिरूप, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में बात हो रही है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 15 पद कहता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान शैतान पंछी नहीं, शैतान आकर तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो ये जो पंछियां हैं, ये वचन को उठा ले जाती है। ये पंछी नहीं, दुष्ट आत्मा उठा ले जाते हैं, शैतान उठा ले जाता है। और मैं आपके बीच में ये वचन को रख चुका हूं। अब बीज कौन है? वचन। ये बीज कौन है? वचन। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 पद कहता है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। ये वही एग्जाम्पल है, ये वही क्या कहते हैं, ये वही उदाहरण है जो यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 में कहा है कि बीज कोई और नहीं है, परमेश्वर के वचन है। हाँ मेरे प्रियो, इसको देखिएगा। वो हृदय, ये जमीन क्या है? ये हृदय है जो मनुष्य का है। वो पत्थर का हो गया है, वो सब सख्त हो गया है। इसलिए लिखा है कि जब वो सुनता है नहीं समझता तो उसका हृदय सख्त हो जाता है। जब वो सुनता है नहीं समझता तो उसका हृदय सख्त हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रियो, आगे देखें। ये हृदय पत्थर के कैसे हो गया? अब इसके ऊपर बात करेंगे। ये हृदय, ये जो ज़मीन है, ये पत्थर के कैसे हो गया? प्रियो, आपके बीच में रख रहा हूँ। अब लिखा है इब्रानियों को पत्री 3 अध्याय के 7 और 8 में कहता है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो इसका मतलब है कि लोगों ने वचन को जब नहीं सुनते हैं, जब शत्रु आकर उसके अंदर से वचन चुग लेता है, वो इसलिए चुग लेता है क्योंकि वो नहीं समझा और उसने अपने मन को कठोर कर लिया। तो जो कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, सुनने के बाद में नहीं समझता, और जब नहीं समझता तो पंछी आकर ले जाती है वचन को, और इसलिए ले जाती है क्योंकि उसने अपना हृदय मन को कठोर कर लिया। वो सीखना नहीं चाहता है। आज भी प्रियो, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 15 पद कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ऐसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। समझते नहीं होने के चलते शत्रु शैतान को मौका मिलता है वचन को चुगने का। ये देख लीजिए। आपको समझने के लिए कौवा का उदाहरण इसलिए रखा ताकि आपको समझा सकूं,
जब वचन को आप नहीं समझोगे तो शत्रु आता है, शैतान आता है और वो वचन को चुग लेता है, क्योंकि आपने अपने मन को पत्थर के बना लिया है। हाँ, आगे देखिए मेरे प्रियो, आज भी जब मैं आपके बीच में ये प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया, ये प्रचार कर रहा हूँ, तो आपको भी समझना है, मन को कठोर नहीं करना है। अगर आप मन को कठोर कर लेते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं कि जोसेफ भाई, हम आपसे सहमत नहीं हैं। वो इसलिए सहमत नहीं है कि उनको जांचना होगा कि कहीं उन्होंने अपने मन को कठोर तो नहीं कर लिया। वो कहते हैं कि हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। वो इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। मेरे प्रियो, और आगे देखिए, आज कई लोगों ने अपना मन पत्थर का बना लिया है। मेरे प्रियो, मैं दोबारा बोलता हूँ, आज कई लोगों ने अपना मन पत्थर का बना लिया है। वचन को समझना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि सिर्फ सुनना नहीं, वचन को समझना जरूरी है। जो व्यक्ति वचन को नहीं समझता, मैं दोबारा बोलता हूँ कि वो जो व्यक्ति वचन को नहीं समझता खुद भी बिगड़ता है और दूसरों को भी बिगाड़ता है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि खुद भी बिगड़ता है और दूसरों को भी बिगाड़ता है। आपको समझना होगा परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहा है। आप ऐसे मत बनिए, वचन को समझिए। आप नहीं समझने के चलते आप बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। हाँ, आगे देखिए। अब अंत में एक खतरनाक बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वो खतरनाक बात क्या है, सुनिए। अगर उस विश्वासी के अंदर से वचन का बीज शैतान उठा ले जाता है, उस विश्वासी जिसका जिक्र कर रहा था, जिसका हृदय पत्थर का हो गया है, अगर उसके अंदर से शैतान ने बीज को यानी वचन को उठा ले जाता है तो उसका क्या होता है? इसका मतलब है उस व्यक्ति का क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर तो वचन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो वचन नहीं है। अभी वो व्यक्ति के अंदर से वचन को जो है शैतान ने उठा लिया, लूसीफर ने उठा लिया। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उसका हृदय तो खाली हो गया। तो ऐसा व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा अंत में खतरनाक बात, वो व्यक्ति उसके साथ क्या होता है जानना चाहेंगे? तो हम बताते हैं। आपको शैतान अपना बीज बोता है। हाँ मेरे प्रियो, आपने ठीक सुना। मैं दोबारा बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। शैतान अपना बीज बोता है। आप बोलेंगे पास्टर जी कहाँ लिखा है? तो ये देख लीजिए, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय के 20-25 पद में लिखा है कि पर जब लोग सो रहे थे, आत्मिक बातें हैं, सोए का उदाहरण है, आपको समझना होगा। जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं का बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। इसका मतलब है कि जब लूसीफर यीशु का वचन पथरीली भूमि पर से या पथरीले इंसान पे से वचन को शैतान जब चुग लेता है, उसको समझने नहीं देता और वो पत्थर का हो गया है, जब तब क्या करता है? अपना बीज बोता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शैतान ने अपना बीज बोया है, आगे देख लीजिए। लूका सुसमाचार 17 अध्याय के 1 पद कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर, लिखा है हाय, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। अब ये देखिएगा, यह मनुष्य कौन है? शैतान का बोया हुआ बीज। यह मनुष्य कौन है जिसके कारण ठोकर लगेगी? शैतान का बोया हुआ बीज। कहीं उस तरह के मनुष्य जिसके हृदय में शैतान का बीज लेकर आपके बीच में तो नहीं घूम रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं दोबारा बोलता हूँ कि ऐसा सेवक, ऐसा विश्वासी, ऐसा गली मोहल्ले में प्रचार करने वाला सेवक, ऐसा वर्कशीपर
एवं चर्च में गीत आराधना करने वाला ऐसा म्यूजिशियन, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ऐसा बाइबल टीचर या वचन को सिखाने वाला जो शैतान का बीज बोया गया, उसके अंदर शैतान का जंगली बीज बोया, क्योंकि शैतान तो अच्छा बीज बोया हुआ चुग लिया। उसने अपना बीज बोया, तो ये मनुष्य कौन है? शैतान का बोया हुआ बीज। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य कहीं आपके बीच में तो नहीं घूम रहा? जरा सोच के देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 15 पद कहता है, पता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कहीं ये आपके गांव मोहल्ले में तो ऐसा वाला तो नहीं घूम रहा है? आपको समझना होगा। आगे देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। वो आदमी जिसके अंदर शैतान का बीज बोया है, कहीं आपके विश्वासी लोगों के बीच में और गांव मोहल्ले में तो नहीं घूम रहा है? पौलुस क्या कहता है? कहता है रोमियो के पत्री 16 के 17 पद में, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने ठोकर खाने, ठीक है, फूट पड़ने ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें तार लिया करो। ऐसा मनुष्य को तार लिया करो। फिर वचन कहता है कि उनसे जूझ रहो। मैं आपके बीच में ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मेरे प्रियो, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके चर्च में, कहीं आपके मीटिंग में, कहीं आपके गांव कस्बों में आपका वचन को बताने वाला बनकर कहीं शैतान का बीज बोया हुआ मनुष्य या सेवक तो नहीं घुस गया, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। और वो शैतान का बीज इसलिए बोया है उस तरह के पास्टर या सेवक या विश्वासी के अंदर, क्योंकि वो यीशु के वचन एवं बात को नहीं समझता है। याद रखें, यीशु के चेले यीशु के साथ में कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो यीशु के बातों को नहीं समझे। ये आपको समझना होगा। मेरे पास, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि हमें ऐसे लोगों को तार लेना है और ऐसों से दूर रहना है। आपके बीच में अंतिम बात ये रखना चाहता हूँ, आपको समझना होगा मेरे प्रियो, शत्रु बीज कब चुग लेता है? जब आप वचन को समझते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जोर मैं इस वक्त में आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपको समझने में जोर देना है। अगर आप समझ गए, वचन को समझ गए, यीशु को समझ गए, पवित्र आत्मा को, पिता को, बपतिस्मा को, उद्धार को, यीशु को दोबारा आने को, अगर ये सुसमाचार को मानव जाति के उदार के जाति में, कल्चर में कैसे वचन को पहुंचाना है, पुरुष स्त्री का जो चक्कर, आपको वचन को प्रचार करने में सबको मौका मिलना चाहिए। अगर आप इसको समझ गए तो शत्रु को मौका नहीं मिलेगा। शत्रु को मौका तब मिलता है जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, और वो पथरीली हो जाएगी। ये आपको पहले बताएं, सिखाएं, समझिए और सावधान रहें। प्रभु यही चाहता है मेरे प्रियो, कि हम जो वचन पढ़ते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा हमें समझने में समय लगाना है। अगर वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो शैतान हमें नाश को ले जाएगा।
हम कई एक ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के जाल में फंस जाएंगे और खुद भी नष्ट हो जाएंगे और औरों को भी नाश की ओर ले जाएंगे। इसलिए हमें देखना है, अपने दाएं बाएं अगल बगल में देखना है, कहीं ऐसा लोग तो आपके बीच में नहीं घूम रहा है। हमें समझना जरूरी है मेरे प्रियो। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सो जय मसीह की।